नमस्कार दोस्तों। आज हम समाज में होने वाले अपराधों के बारे में चर्चा करेंगे। क्यों होते हैं अपराध और इन अपराधों को कैसे समाज से मिटाया जा सकता है। देखो, अपराध होता है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। आज आप देखते हो, कोई चोरी करता है तो कोई डकैती करता है, कोई किसी की हत्या करता है तो कोई किसी के घर को जलाता है। क्या कभी आपके मन में ये जहन में ये विचार आया है क्यों अपराध क्यों होते? आपने कभी इस बात पर गौर किया होगा, ये समझा कि सरकार ने इन अपराधों को समाप्त करने के लिए पुलिस बना रखी है, लेकिन अपराध तो दिनों दिन के बजाय बढ़ रहे हैं। जबकि हम शिक्षित भी हैं, लेकिन अपराध क्यों करते? देखो, अपराध तभी होता है जब कोई ना कोई उसका कारण। आप यदि ये देखें तो जैसे एक छोटा बच्चे को ही उदाहरण ले लीजिए, वो अपराध क्यों करता है? एक छोटे बच्चे की जो सबसे बड़ी आवश्यकता होती है वो होती है उसकी रोटी। उसका पेट कैसे भरे? एक जैसे छोटा बच्चा जा रहा है, उसे भूख लग गई, उसे कहीं नहीं मिल रहा खाना, तो उसने देखा कि एक ठेला है, उस पर बहुत सारे फल फ्रूट पड़े हैं, वह उठाकर भाग जाता है। उसे देखकर सब लोग ये कहते हैं कि पकड़ो पकड़ो, चोर है चोर है चोर। क्या कभी आपने ये आवश्यकता, कभी आपके जहन कि उसने चोरी क्यों की? चोरी उसने इसलिए की क्योंकि उसके पेट में भूख लग रही थी। जब उसे कहीं खाना नहीं मिला तो उसने उस ठेले पर देखे फलों की तरफ दौड़ा और उसने फल उठाया। यदि आप उस बालक को पकड़कर उसे पीटोगे और उसे चोर चोर कहोगे, तो वो बालक जो उसने फल उठाया है, तो आज उसने फल उठाया, कल वो बड़ी चोरी भी करेगा। लेकिन यदि आप उसे पकड़कर ये कहते, आप उसे मारते नहीं, बल्कि उसे ये कहोगे कि बेटा तुम्हें फल चाहिए, फल खा लो, लेकिन चोरी मत करो। दूसरी बात, यदि तुम्हें बैठे बैठे तो कोई फल नहीं देगा, बैठे बैठे तो खाना नहीं मिलेगा, तुम काम कर सकते हो। अब काम कर सकते हो तो छोटा बच्चा है, वो तो काम करेगा नहीं, क्योंकि उसकी उतनी उम्र भी नहीं है कि वो इतना वजन उठा। तो हो सकता है आप ऐसे उससे कोई काम कराओ जिससे कि उसका जो इतना छोटा शरीर है उस पर बोझ भी न बने और वह आराम से काम भी कर सके। जैसे कि आप उसे ये कहो कि आप बेटे थोड़े थोड़े फल लाकर यहाँ रख दो, या फिर आप ये कहो कि इन जो हमारे जो ये वस्तुएं हैं फल रखने की, इनको इधर उधर रख दो, इनको एक जगह रख दो। तो उससे क्या होगा, उस बालक की आवश्यकता की पूर्ति भी हो जाएगी, उसे रोजगार मिल जाएगा। अब आपको लगेगा कि मैं एक को ही तो सुधार सकता हूँ, सारे समाज को थोड़ी ना सुधार। लेकिन जब हर आदमी के मन में ये विचार आएगा, हर आदमी एक आदमी को रोजगार देगा, तो हमारे समाज में न केवल अपराधों की संख्या कम होगी, बल्कि लोगों को अपराध करने की नौबत नहीं आएगी। अपराध तभी होता है जब लोगों की कोई आवश्यकता हो। अब जैसे आप ये कहते हो कि लोग इतना बड़ा, जैसे कोई व्यक्ति, उदाहरण दे सकते हैं हम, जैसे किसी व्यक्ति ने कोई व्यक्ति का अपराध किया, अब यानी कि हत्या की। अब आपने कभी उस अपराध को कारण जानने की कोशिश की है कि उसने अपराध क्यों किया, उसने किसी की हत्या क्यों की? हो सकता है वो गरीब था, उसे अपनी बहन की शादी करनी थी, या फिर अपने माता पिता का कोई इलाज करवाना था, या अपने भाई का इलाज करवाना था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उनका इलाज करा सके, अपने भाई का इलाज करा सके, अपनी बहन की शादी कर सके। तो उसकी मजबूरी का लाभ उठा करके कोई पैसे वाला व्यक्ति उसे यह सलाह देता है कि तुम उस व्यक्ति की हत्या कर दो, तुम्हें वो ये इतने पैसे दे देंगे और तुम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हो। उस व्यक्ति को उस समय बस यही सूझता है
उसके मन में कि मुझे बस अपने भाई माता पिता का इलाज करवाना है, अपनी बहन की शादी करनी। उसे ये नहीं मालूम होता कि मुझे आगे इस अपराध का इस अपराध की कितना अधिक वहन करना पड़ेगा, कितना अधिक मुझे तकलीफ उठानी पड़ेगी। तो यदि उस लड़के को जिसने वो अपराध करने वाला है, यदि उसी समय कोई अच्छा व्यक्ति ये सलाह देगा कि तुम एक छोटी सी नौकरी कर लो, धीरे धीरे करके तुम्हारे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और तुम ये कार्य कर सकते हो, तो ऐसे जब कार्य करेंगे तो लोगों के मन में कार्य करने की इच्छा भी होगी, बल्कि उन्हें सही राह पर चलने का मार्ग भी दिखेगा। तो अपराध कोई भी होता हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसके पीछे कोई ना कोई कारण हो सकता, और जब तक उस अपराध का कारण नहीं समाप्त हो जाता, आप चाहे सरकार के द्वारा चाहे कितनी ही योजनाएं बनाई ली जाए, कितनी ही चाहे पुलिस की व्यवस्था कर ली जाए, जब तक आप उस अपराध को उत्पन्न करने वाले कारण को समाप्त नहीं करोगे, समाज से अपराध नहीं मिटेगा। इसीलिए हम सभी को यह करना चाहिए कि यदि आपको कोई गरीब बालक दिख रहा है, तो आपके पास ज़्यादा नहीं तो आप उसकी इतनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हो कि आप उसे रोज़ का खाना मिल सके। ये नहीं है कि एक ही व्यक्ति, नहीं, आपके पास यदि 10 रुपये हैं तो 10 रुपये भी दे दीजिए ताकि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए। और दूसरी बात, यदि आपको कोई भूखा व्यक्ति मिले तो आप उसे पैसे न दें, बल्कि आप उसे ये कहे कि तुझे खाना खाना है, खाना मैं दिलाऊंगा, रोज़ तुझे खाना खिला सकता। लेकिन आप पैसे दोगे तो उस पैसे से क्या होगा, जो वह पैसा है वो उस जो बालक जिसके पास रहता है उसको देगा तो वह क्या होगा, वो शराब में उड़ाएगा, तो उस बालक का ना तो पेट भरेगा, और जब पेट नहीं भरेगा तो वह बालक और अधिक अपराध करेगा। तो समाज में अपराध तभी समाप्त होगा जब हम सब मिलकर उस अपराध उत्पन्न होने वाले कारण को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश तभी करेंगे जब सब व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा धन यदि गरीबों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वहन करोगे, तो समाज से अपराध धीरे धीरे कम होता जाएगा। धन्यवाद।